अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडियस की, जो कि फोरआर्म की बोन है और लेटरली पाई जाती है। ठीक है, आपने कैसे याद करना है कि ये कौन से साइड की है, तो जहाँ थंब है ये वहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये बोन दिखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है और अल्ना से भी मिलती जुलती लगती है, लेकिन है नहीं बिल्कुल ये सीधी सादी। तो अब हम इसे डिटेल में देखेंगे कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसमें हमें क्या क्या याद करने की ज़रूरत है। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है रेडियस की बोन। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक हेड, एक नेक, ये शाफ्ट का पार्ट और ये लोअर पार्ट। ठीक है, ये हेड, ये नेक, ये शाफ्ट और ये लोअर। ये पोर्शन हमारे पास हेड का पोर्शन है। हेड हमारे पास इनलार्ज होके शो हो रहा है। ये पूरा पोर्शन हमारे पास हेड का है, जो कि 2 पार्ट्स कंप्राइज करता है। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला तो ये जो कि है आर्टिकुलर फोविया, या फिर आप इसको कॉनकेविटी भी कह सकते हैं। इधर क्या होगा कि जो कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस है वो आके इधर लगेगा, आके अटैच होगा। आपने इस तरीके से याद करना है कि C फॉर कैपिटुलम एंड R फॉर रेडियस। तो कैपिटुलम जो है वो रेडियस से आकर अटैच होगा। CR जो होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो आपने उस तरीके से इसको याद कर लेना है। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे, जो है इसका ये जो कि है इसका ये बॉर्डर। ठीक है, एक सवाल आता है कि कौन रेडियस बोन जो है वो बाकी बोन से क्यों डिफरेंट है। ठीक है, तो वो इसलिए डिफरेंट है कि ये वाहिद बोन है जिसका जो बॉर्डर है ना, ये वाला पार्ट जो कि बेल्ट लाइक है, ये भी आर्टिकुलर है। यहाँ पे आके एन्युलर लिगामेंट जो है वो इस सारे को सराउंड करेगा। ठीक है, इसी वजह से रेडियस बोन जो है वो फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। यानी पूरा हेड के पोर्शन को हमने अब एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब बारी आती है इस नेक के पोर्शन की। ठीक है, इतना पोर्शन जो है वो नेक का पोर्शन है। ये जो नेक का पार्ट है वो किन 2 चीज़ों के दरमियान पाया जाता है? एक तो रेडियल हेड और एक रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ये डिप्रेशन सा होता है इधर। ठीक है, यहाँ पे आके बाइसेप ब्रेकियाई मसल जो है वो अटैच करता है। ये एक बोनी प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसको हम अभी आगे चल के और डिटेल से देखेंगे। तो जी शाफ्ट की बात करते हैं। शाफ्ट जो है वो नीचे जाके एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाती रहती है। ये ट्रायंगुलर इन शेप होती है इसकी शाफ्ट। और तीसरी बात ये कि इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बॉर्डर्स को देखेंगे। हमारे पास 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम शाफ्ट के बॉर्डर्स को देखते हैं। जो बॉर्डर रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होता है, और ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी ये वाला, तो ये है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, इसको ज़रा सा मीडियली घुमाएं तो जो सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है हमारे पास ये वाला ये है हम तो जो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट बॉर्डर है हमारे पास वो है कौन सा बॉर्डर? इंट्रोशियस बॉर्डर, या फिर आप इसको मीडियल बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप चले जाएं तो ये वाला बॉर्डर है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, जो कि एंटीरियर बॉर्डर का बिल्कुल कॉपी है। ठीक है, अब आपने याद कैसे करना है कि कौन सा एंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर? सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि जो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट बॉर्डर है वो है हमारे पास मीडियल बॉर्डर। ठीक है, नीचे से आपने ये देखना है कि जो बॉर्डर टॉप पे रेडियल ट्यूबरोसिटी है, जो ये लाइन आ रही है, वो वाला पार्ट जो है वो एंटीरियर बॉर्डर है। और नीचे से अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा इस तरीके का होगा, मतलब स्मूथ सरफेस होगी ये वाली नीचे वाली। ठीक है, तो वो एंटीरियर बॉर्डर है। अब जब आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो जो पीछे वाली सरफेस है,
जिस पे हमें इस तरीके के 2 ग्रूव्स मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं राइट और लेफ़्ट पे, तो वो वाला बॉर्डर है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, आपने पीछे वाले साइड से अंदाज़ा लगाना है कि ये कौन सा बॉर्डर है। वैसे तो सबसे बड़ी निशानी यही है कि आपने इंटीरियर वाले को इस तरीके से याद रखना है कि रेडियल ट्यूबरोसिटी से जो लाइन नीचे आ रही है ऑब्लिकली, वो है इंटीरियर बॉर्डर। जो सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट बॉर्डर है वो है हमारे पास मीडियल बॉर्डर, और जो एक बॉर्डर बचा पीछे वो है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब हम सरफेसेस की बात कर लेते हैं, जो कि एंटीरियर हमारे पास 3 ही सरफेसेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सरफेस है एंटीरियर सरफेस, जो कि ये वाली है, जो कि एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान पाई जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी सरफेस है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस, जो कि मीडियल यानी इंट्रोशियस और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान पाई जाएगी, ये वाली सरफेस। ठीक है, अब लास्ट सरफेस हमारे पास कौन सी बची, जो कि पोस्टीरियर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान है, वो है लेटरल सरफेस। आई होप कि आपको बॉर्डर्स और सरफेसेस क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई तो आप रिवाइंड करके भी ये देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले ये लोअर एंड की बात करते हैं। ठीक है, ये इंटीरियर साइड का लोअर एंड है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से इंटीरियर बॉर्डर की ऑब्लिक लाइन आ रही है, जो कि नीचे आके लोअर बॉर्डर के साथ मर्ज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लोअर पार्ट है उसकी हमारे पास 5 सरफेसेस हैं। ठीक है, कितनी सरफेसेस हैं? 5 सरफेसेस हैं। तो हम 1 बाय 1 हर सरफेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एंटीरियर सरफेस को देखते हैं। कौन सी सरफेस? एंटीरियर सरफेस को देखते हैं। एंटीरियर सरफेस जो है उसके पास एक थिक रिज है, ये आप देख सकते हैं, ये थिक रिज है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप रेडियल आर्टरी को पैल्पेट कर सकते हैं। जब हम किसी की नब्ज़ चेक कर रहे होते हैं तो हम जहाँ हाथ रखते हैं अपने, तो यहाँ पे जो है रिस्ट के पास, तो रेडियल आर्टरी को आप पैल्पेट कर सकते हैं एंटीरियर सरफेस। ये जो सरफेस है ये है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, इसको आपने कैसे पहचानना है कि इसके पास 4 ग्रूव्स होंगे। ठीक है, कितने ग्रूव्स हैं इसके पास? 4 ग्रूव्स हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 ग्रूव्स हैं। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा मेन बात है वो है ये डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, एक बात रह गई थी कि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 ग्रूव्स हैं, वो ग्रूव्स किसके लिए हैं? वो हैं एक्सटेंसर टेंडेंस के लिए। ठीक है, एक्सटेंसर टेंडेंस जो है वो आके यहाँ पे लगेंगे इन 4 ग्रूव्स पे, और एक जो है ये हमारे पास डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है। ठीक है, हमारा मीडियल साइड है, ये आप देख सकते हैं कि ये शार्पेस्ट बॉर्डर है। यहाँ पे हमारे पास एक नॉच मिलेगी जो कि है अल्नर नॉच। यहाँ पे क्या आके लगेगा? अल्ना बोन का हेड आके यहाँ पे अटैच होगा, मतलब जो लोअर पार्ट है अल्ना का वो आके यहाँ पे अटैच होगा इस पोर्शन पे। ये अब क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पे अल्ना बोन का हेड आके आर्टिकुलेट होगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास मीडियल सरफेस। अब हम चलते हैं किस सरफेस की तरफ? लेटरल सरफेस की तरफ। लेटरल सरफेस का जो हमारे पास पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटरल सरफेस जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आती है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी नीचे है ज़्यादा, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है इस बोन का कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? स्टाइलॉइड प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, हमारे पास 4 सरफेसेस हो गई। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो नीचे की तरफ है वो है हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस। आप लेटरल साइड को इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि नीचे की तरफ थोड़ा सा आपको कुछ मिलेगा, और वो है हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस। इंफीरियर सरफेस हमारे पास ये है। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि लेटरल साइड कौन सी है और मीडियल साइड कौन सी है? लेटरल साइड आप ऐसे पहचान जाएंगे कि जिस साइड पे ज़रा से नीचे की तरफ कोई चीज़ होगी तो वो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और स्टाइलॉइड प्रोसेस लेटरल साइड पे ही होगा। ठीक है, और जो इसके हमारे पास इंफीरियर सरफेस पे ये जो एरिया है जो कि उस तरफ है, क्या कहते हैं, लेटरल साइड पे, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा?
स्केफॉइड बोन लगेगी आके वहाँ पे, ठीक है। और जो मीडियल साइड का एरिया है वहाँ पे हमारे पास ल्यूनेट बोन लगेगी, ठीक है। और ये हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करेगा, रिस्ट जॉइंट को बनाने में हेल्प करेगा। दूसरी बात ये कि सिर्फ रेडियस ही वो बोन है फोर आर्म की जो कि रिस्ट को फॉर्म करने में हेल्प करती है। अल्ना बोन रिस्ट बनाने में नहीं पार्टिसिपेट करती, ठीक है। आई होप कि आपको इस बोन के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। हमने पहले हेड का पार्ट डिस्कस किया, फिर हमने नेक का पार्ट डिस्कस किया, फिर हमने शाफ्ट को डिस्कस किया, फिर हमने लोअर बॉर्डर को डिस्कस किया। हेड के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, नेक का कोई ऐसा कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। रेडियल ट्यूबरोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वहाँ पे बाइसेप ब्रेकियाई मसल आके अटैच होता है, ठीक है। फिर हमने ये एंटीरियर ऑब्लिक लाइन को पढ़ा, ठीक है। फिर हमने शाफ्ट देखा, शाफ्ट के हमारे पास 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस थी, ठीक है। 3 बॉर्डर्स, सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट हमारे पास ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि लेटरली हमें पहचानना हो कि क्या है, कौन सी साइड है, तो हमने जो नीचे की तरफ डिप्रेशन है वो लेटरल साइड है, स्टाइलाइट प्रोसेस वाला, ठीक है। इसकी हमारे पास इन्फीरियर सरफेस जो होती है ये वाली, इस पे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक लेटरल साइड जो कि स्केफॉइड बोन से अटैच होगा और जो मीडियल साइड है वो ल्यूनेट बोन के साथ अटैच होगी और ये रिस्ट को फॉर्म करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल बोन है, बहुत कम इसके पार्ट्स हैं और लोअर सरफेस पे हमारे लोअर पोर्शन जो है उस पर 5 सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।